तो आज आप लोग के लिए हम ब्लड का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, लेक्चर नंबर 2 में हम एरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस का टोटल 6 स्टेज हम बता दिए थे। उस स्टेज का हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस किसको कहा जाता है? फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन को एरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। यहाँ पर इसका टोटल 6 स्टेज है इस प्रोसेस का, एरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस का। कैसे स्टीम सेल से लेकर अंत मैच्योर आरबीसी मैच्योर सेल तक बनता है, वो 6 स्टेज में इसका टोटल हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए यहाँ पे आप लोग को हम पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि एरेथ्रोपोइसिस का प्रोसेस बोन्स मैरो का जो होता है स्टीम सेल्स, बोन्स मैरो का यहाँ पर एक स्टीम सेल्स होता है, वहाँ से एक क्लोनिंग फॉर्मिंग CFUE का निर्माण करता है। CFUE का निर्माण करता है, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट का निर्माण करता है। वहाँ से एक फॉर्मिंग सेल बनाता है। फॉर्मिंग सेल जैसे EFU का यहाँ पर निर्माण करेगा, उसके बाद प्रो इरेथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। आइए यहाँ पर हम सबसे पहला देखते हैं जो स्टेज है। सबसे पहला स्टेज प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है। प्रो इरेथ्रो जैसे CFU, यहाँ पर जो CFUE क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से यहाँ पर पहला स्टेज स्टार्ट होता है। पहला स्टेज प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ये जो इसमें जो है, इसका जो सबसे पहला ये फॉर्मिंग सेल है, आरबीसी का ये फॉर्मिंग सेल है। यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर जो होता है इसका लेंथ जो होता है, ये आरबीसी, ये फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आरबीसी का जो लेंथ होता है 20 माइक्रोन होता है। 20 माइक्रोन इसका लेंथ होता है। और इसमें जो होता है न्यूक्लियर जो होता है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, ये जो न्यूक्लियर है प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है पहला स्टेज में। अगला स्टेज देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये समझिए पहला स्टेज जैसे क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट यहाँ पर। आइए सबसे पहला स्टेज हम बताए थे आपको, जैसे क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ई से स्टीम सेल से क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट बनता है। इरेथ्रोसाइट फर्स्ट फॉर्मिंग सेल का निर्माण करता है, जो कि पहला स्टेज है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। इसको मैग्लोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैग्लोब्लास्ट, इसको मैग्लोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है इसका साइज, पहला आरबीसी का साइज जैसे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज में आरबीसी का साइज होता है 20 माइक्रोन होता है। 20 माइक्रोन होता है। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन यहाँ पर एब्सेंट होता है पहला स्टेज में। पहला स्टेज आप लोग समझ गए हैं। इसका आप देखिए दूसरा स्टेज जो है बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट। इसको ईयरली, ये जो होता है दूसरा स्टेज है बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट। इसको अदर नेम ईयरली इरेथ्रोब्लास्ट भी बोला जाता है। ईयरली इरेथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइज होता है, इस सेकेंड स्टेज में आरबीसी का जो साइज होता है वो 15 माइक्रोन होता है। 15 माइक्रोन इसका साइज होता है। इसमें जो होता है न्यूक्लियर यहाँ से न्यूक्लियर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो न्यूक्लियर है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें कुछ संख्या में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। पहला स्टेज में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, और दूसरा स्टेज में हीमोग्लोबिन कुछ संख्या में, बहुत कम संख्या में यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसका साइज जो होता है 15 माइक्रोन होता है। इसका दूसरा बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट, इसका दूसरा नाम ईयरली इरेथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखिए अगला जो स्टेज है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला तीसरा स्टेज, इसका 2 स्टेज आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पर 2 स्टेज आप लोग को समझा दिए। तीसरा स्टेज अब आइए, जो अब इसका तीसरा स्टेज है पॉलीक्रेमेटोफिल इरेथ्रोब्लास्ट। इसका सेकेंड नाम इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो इसका साइज होता है 12 माइक्रोन होता है, 12 माइक्रोन। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन कुछ संख्या में प्रेजेंट होता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। और ये जो है न्यूक्लियर डिसअपियरिंग फेज है।
यहाँ पर न्यूक्लियस डिसअपियर हो ही रहा है। यहाँ पर स्टार्ट हुआ था डिसअपियर होना, ये न्यूक्लियस डिसअपियरिंग फेज है। यहाँ पर डिसअपियर होना हो ही रहा है यहाँ पर तीसरा फेज में। इसका सेकेंड नेम इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट या नोरोब्लास्ट। यहाँ पर इसका सेकेंड नेम इंटरमीडिएट नोरोब्लास्ट, इसका नोरोब्लास्ट, यहाँ पर इरेथ्रोब्लास्ट की जगह नोरोब्लास्ट आप बोल सकते हैं। आइए अब आगे आप लोग को इसका चौथा स्टेज जो है, चौथा स्टेज आप लोग को बता देते हैं। आइए अब आप लोग को चौथा इसका जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज, वो बताते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोब्लास्ट। इसका सेकेंड नेम लेट नोरोब्लास्ट भी है। इसका सेकेंड नेम लेट नोरोब्लास्ट बोला जाता है। इसका जो साइज होता है ऑर्थोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोब्लास्ट का साइज है वो 10 मीटर साइज है। इसका 10 माइक्रोन, इसका जो साइज है वो 10 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन। और ये जो है ये इस फेज में भी इसका डिसअपियर ही हो रहा है, न्यूक्लियस का जो है डिसअपियर हो ही रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियस डिसअपियरिंग स्टेट बोला जाता है। और यहाँ पर जो होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तीसरा फेज में स्टेज में, उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होगा, मिनिमम हीमोग्लोबिन। आगे आप लोग देखिए पांचवा स्टेज जो है इसको रेटिकुलोसाइट फेज बोला जाता है। इसका सेकेंड नेम जो है वो इमेच्योर आरबीसी, इसको इमेच्योर आरबीसी के नाम से जाना जाता है। पांचवा फेज रेटिकुलोसाइट फेज जो है इसको इमेच्योर आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आगे आप लोग को हम बता दें कि इसका जो मतलब साइज है, इसका साइज जो है सेम ही रहता है 10 माइक्रोन, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर ये जो इसका न्यूक्लियस है वो अब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट हो जाता है, मतलब पूर्ण तरह से कंप्लीट तरह से इसका डिसअपियर हो गया न्यूक्लियस का। अब अगला जो स्टेज है यहाँ पर 6 नंबर स्टेज एरिथ्रोसाइट है। इसको मैच्योर आरबीसी के नाम से जाना जाता है। मैच्योर एरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ये इसका लास्ट स्टेज है एरिथ्रोपोइसिस का ये लास्ट स्टेज है। और यहाँ पर हम बता दें कि इसका जो साइज है वो 7 माइक्रोन होता है। इसका साइज 7.2 होता है, यानी मान के चलो अप्रोक्स 7 माइक्रोन होता है। और इसमें जो न्यूक्लियर होता है न्यूक्लियर एब्सेंट होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो मैक्सिमम संख्या में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत अधिक संख्या में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आपको टोटल 6 स्टेज हम बता दिए हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसका जो मतलब एक पहला से लेकर चौथा स्टेज तक ये इतना प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज से लेकर फोर्थ स्टेज तक प्रोसेस होने में ये जो है टोटल 5 डेज लगाता है, ये 5 डेज लगाता है। एक चीज़ हम आपको बता दें अच्छा से, ये जो है फर्स्ट स्टेज से लेकर पहला स्टेज से लेकर चौथा स्टेज तक प्रोसेस होने में 5 डेज लगाता है। टोटल एरिथ्रोपोइसिस का टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है 7 डेज का है, 7 दिन में इसका प्रोसेस क्लियर होता है। आपको हम बता दिए कि मैच्योरेशन फैक्टर ऑफ आरबीसी, पहला जो इसमें फैक्टर है विटामिन B12 है, और दूसरा एनर्जेटिक फैक्टर है, और तीसरा फॉलिक एसिड है। ये तीनों फैक्टर मैच्योर करने में हेल्प करता है आरबीसी का। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोग देखिए, इसमें कुछ फैक्टर नेसेसरी है, सॉरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। कुछ इसमें फैक्टर, इसका कुछ फैक्टर है नेसेसरी फैक्टर जो है वो एरिथ्रोपोइसिस के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसका पहला आप लोग देख सकते हैं जनरल फैक्टर है। इसका डिवीजन अलग अलग जनरल फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर, फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इसका जनरल फैक्टर में आप लोग देख सकते हैं इरेथ्रोप्रोटीन, इरेथ्रोप्रोटीन जो है सिक्रेशन होता है। इसका जो पहला जो इरेथ्रोप्रोटीन है जनरल फैक्टर का पहला फैक्टर इरेथ्रोप्रोटीन है, ये सेक्रेशन होता है। सिक्रेशन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है किडनी का जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उससे सिक्रेशन होता है एरिथ्रोप्रोटीन का। अब आगे हम आप लोग को बता दें कि थायरोक्सिन इसका दूसरा फैक्टर है। जनरल फैक्टर में दूसरा फैक्टर थायरोक्सिन है,
और तीसरा हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। एक फैक्टर होता है ग्रोथ फैक्टर, हिमेटोपोएटिक होता है, वो इसका जनरल फैक्टर में आता है। और चौथा जो है इसका है विटामिन होता है, विटामिन B12 जो है, विटामिन बी सी डी ई, ये जो विटामिन B C D E है, ये चारों विटामिन इसका जनरल फैक्टर में आता है। अब देखिए यहाँ पर मैच्यूरेशन फैक्टर आप लोग को हम बता दें, आइए आगे आप लोग को हम बताते हैं। मैच्यूरेशन फैक्टर हमें बता रहे थे विटामिन B12, इसका जो फर्स्ट फैक्टर है विटामिन B12 है। यहाँ पर जनरल फैक्टर में विटामिन B C D E आता है, विटामिन B C D E, और मैच्यूरेशन फैक्टर में विटामिन B12। अगला देखिए, अगला जो फैक्टर इसका है, इसका जो दूसरा फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ क्रिस्टल, इसका दूसरा फैक्टर है। और इसका तीसरा जो फैक्टर है फॉलिक एसिड है। ये तीनों मैच्यूरेशन फैक्टर में आता है। और आगे देखिए फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फैक्टर नेसेसरी होता है एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में टोटल फैक्टर इसका कुछ नेसेसरी है, जो जनरल फैक्टर है, मैच्यूरेशन फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये तीनों में सब डिवीजन इसका ये इरेथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, हेपेटिक ग्रोथ फैक्टर, विटामिन B C D E, और इसमें जो है मैच्यूरेशन फैक्टर में विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ क्रिस्टल, फॉलिक एसिड, ये सभी सब डिविजनल में आता है। और यहाँ पर जो है जनरल फैक्टर, मैच्यूरेशन फैक्टर, ये तीनों याद रखिए। फैक्टर नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस में कुछ फैक्टर है जनरल नेसेसरी है, वो सभी यहाँ पर हम बता दिए हैं। अगला जो है अबाउट ऑफ, यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला जो पॉइंट आप लोग के लिए है अबाउट द हीमोग्लोबिन। अगला जो आपका पॉइंट है हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोग को यहाँ पर बताएंगे। आइए आप लोग को हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। कंजुगेटेड प्रोटीन, ये जो प्रोटीन का कंजुगेशन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का जो होता है कंजुगेशन होता है, इसलिए इसको कंजुगेटेड प्रोटीन बोला जाता है। आगे आप लोग को हम बताते हैं एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पर बोला गया है एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होता है। आगे जो यहाँ पर हम बताते हैं आप लोग को, यहाँ पर दिया गया है एक मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल्स इसका कंटेंट करता है। एक हीमोग्लोबिन 4, यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हीम ग्रुप है। यहाँ पर 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, 4 आयरन, यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन के कंटेंट कर रहा है। आगे देखिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 प्रोफाइलिंग रिंग, आगे हम प्रोफाइलिंग रिंग के बारे में बताने वाले हैं, 4 प्रोफाइलिंग रिंग को कंटेंट करता है। आगे देखिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन को कंटेंट करता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब जैसे कि एक हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन को कंटेंट करेगा, ऐसे इसका रिंग बनता है, 4 ऑक्सीजन का ही कंटेंट करेगा एक हीमोग्लोबिन। अगला जो आप लोग को हम स्ट्रक्चर बताते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है, अगला हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में टोटल 2 पार्ट होता है। यहाँ पर देखिए टोटल, यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में टोटल 2 पार्ट होता है। एक हीम पार्ट होता है, एक हीम पार्ट हुआ हीम ग्रुप, एक होता है ग्लोबिन ग्रुप, एक ग्लोबिन ग्रुप होता है, मतलब प्रोटीन पार्ट, ये ग्लोबिन ग्रुप, प्रोटीन पार्ट, हीम ग्रुप, आयरन पार्ट। हीम ग्रुप जो है, हीम ग्रुप आयरन को कंटेंट करता है, पहला आयरन को कंटेंट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हीम ग्रुप में यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर देखिए पहला हीम ग्रुप है और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। हीम ग्रुप सेलुलर पार्ट, ये सेलुलर पार्ट है, और दूसरा ग्लोबिन ग्रुप प्रोटीन पार्ट है। यहाँ पर देखिए हीम ग्रुप जो है
ये आयरन का कंटेंट कर रहा है। 4 आयरन को एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन को कंटेंट करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि ग्लोबिन जो होता है 4 जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ग्लोबिन ग्रुप में 4 जो प्रोटीन का ये कंटेंट करता है। 4 प्रोटीन में हम बता दें कि 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा प्रोटीन और 2 बीटा प्रोटीन। आगे हम आप लोग को बताएंगे टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एडल्ट में अलग होता है, फीटल में अलग होता है। इसलिए मतलब फीटल में जो होगा अल्फा ही होगा, क्या होगा वो आगे हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहले हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में इसका 2 पार्ट है, हीम ग्रुप है, ग्लोबिन ग्रुप है। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट हुआ, हीम ग्रुप सेलुलर पार्ट हुआ। ग्लोबिन ग्रुप में प्रोटीन पार्ट जो है वो टोटल 4 प्रोटीन को कंटेंट कर रहा है, 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। और हीम ग्रुप में 4 आयरन को कंटेंट करता है। आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हीम ग्रुप में 4 आयरन का कंटेंट कर रहा है और एक प्रोफाइलिंग रिंग जो प्रोफाइलिंग रिंग को कंटेंट करता है, जो कि कलर पिगमेंट होता है। आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं ये जो प्रोफाइलिंग रिंग है ये मतलब यहाँ पर ये 4 प्रोफाइलिंग रिंग को कंटेंट करता है 1 हीमोग्लोबिन। पीछे हम बताए थे आपको। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर प्रोफाइलिंग रिंग जो है ये टोटल 4 प्रोफाइलिंग रिंग को 1 हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है। यहाँ पर देखिए 1 अल्फा 1 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा, टोटल 4 प्रोटीन को कंटेंट कर रहा है। यहाँ पर देख लिए प्रोफाइलिंग रिंग यहाँ पर है, टोटल 4 प्रोफाइलिंग रिंग। ये स्ट्रक्चर है प्रोफाइलिंग रिंग का। यहाँ पर टोटल 4 प्रोफाइलिंग रिंग को कंटेंट कर रहा है। इसी के अंदर आयरन होता है, 4 आयरन को कंटेंट करता है। और 1 हीमोग्लोबिन जो होता है, आप लोग की एक बात हम बता दें कि ये जो अल्फा है, अल्फा प्रोटीन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा प्रोटीन 2 अल्फा प्रोटीन जो है वो 141 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 141 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और बीटा 1 बीटा 2 जो है, 2 बीटा जो होता है वो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। टोटल 146 एमिनो एसिड से ये मिलकर बना होता है। और अल्फा 141 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चन इसी से राइज होता है। अगला जो हम पॉइंट बताने वाले हैं वो अगला पॉइंट टाइप है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला पॉइंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। टाइप में टोटल 3 टाइप है, एम्ब्रियोनिक टाइप, फीटल टाइप, एडल्ट टाइप। हीमोग्लोबिन में किस टाइप का मतलब कितना प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, कौन सा प्रोटीन एम्ब्रियोनिक में होता है और फीटल में होता है, एडल्ट में होता है। यहाँ पर आप लोग को हम पीछे बताए थे 2 अल्फा 2 बीटा होता है ग्लोबिन पार्ट में, और प्रोफाइलिंग रिंग के बारे में बता दिए थे। अगला आप लोग देखिए यहाँ टाइप में 3 टाइप का बांटा गया है। पहला 0 से 9 वीक, 9 से 30 वीक, 30+ वीक एडल्ट में आता है। यहाँ पर आप लोग देखिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लाइफ में इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन, यहाँ पर देखिए आप लोग 2 डेल्टा और 2 इप्सिलॉन होता है प्रोटीन ग्रुप में। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये याद रखिएगा 2 डेल्टा और 2 इप्सिलॉन होता है। और 9 से 30 वीक फीटल लाइफ में यहाँ पर देख सकते हैं 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा प्रोटीन 2 गामा प्रोटीन होता है। और 30 से 30+ वीक एडल्ट में जो होता है, एडल्ट में हीमोग्लोबिन 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। 2 अल्फा प्रोटीन होता है, 2 बीटा प्रोटीन एडल्ट में। फीटल में 2 अल्फा होता है, 2 गामा होता है। एम्ब्रियोनिक में 2 डेल्टा 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन टाइप ए बोला जाता है एडल्ट में। एडल्ट में हीमोग्लोबिन को टाइप हीमोग्लोबिन ए बोला जाता है। और इसमें फीटल में बोला जाता है फीटल हीमोग्लोबिन एफ। फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन एफ बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भयंकर एराइज होता है।
इसी तरह से आप तीनों टाइप इसका याद रखिएगा। इसका जो तीनों टाइप है, तीनों टाइप आप लोग याद रखिएगा, एडल्ट, फीटल, एम्ब्रियोनिक। और इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है, फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कुछ जो फैक्टर हेल्प करता है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, वो याद रखिएगा आप लोग। पहला जो इसका फैक्टर है प्रोटीन या इम्यूनो एसिड। प्रोटीन या एमाइनो एसिड जो है वो ग्लोबिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लोबिन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को फॉर्मेशन, प्रोटीन या इम्यूनो एसिड ग्लोबिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला जो फैक्टर आयरन है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हिम ग्रुप। अगला जो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर फैक्टर आयरन है, जो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हिम ग्रुप को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगला देखिए कॉपर, तीसरा फैक्टर कॉपर है, हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन द जीआईटी। जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है कॉपर। इसका फैक्टर है तीसरा। चौथा फैक्टर कोबाल्ट एंड निकेल है। और पांचवा फैक्टर जो इसका है विटामिन सी है। ये पांचों जो फैक्टर है वो फॉर्मेशन करता, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ये पांचों फैक्टर हेल्प करता है, इसलिए ये पांचों फैक्टर को आप लोग याद रखिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी इराइज होता है एग्जाम में, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ये फैक्टर दे देगा, 2 नंबर मार्क्स में ये आता है, 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। फैक्टर इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये पांचों फैक्टर आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोग को हम बता दें, जैसे कि आप लोग को हम बताएं, एक आरबीसी में दो, यहाँ पर पीछे आप लोग को हम बता दिए थे, एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स होता है एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर आगे देखिए, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में 4 आयरन कंटेंट करता है, 4 प्रोफाइलिंग रिंग का कंटेंट करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कंटेंट करता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप लोग एक देख लीजिए, यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे थे फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करने में कुछ फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, मदद करता है। पहला जो फैक्टर है इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पर फैक्टर है प्रोटीन या एमिनो एसिड, जो कि ग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। इसका दूसरा जो फैक्टर है आयरन है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हिम ग्रुप। हिम ग्रुप का आयरन जो है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हिम ग्रुप। ये दो इसका फैक्टर है। तीसरा इसका फैक्टर जो है कॉपर है, हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन द जीआईटी। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, आयरन का एब्जॉर्प्शन जब होता है उसमें हेल्प करता है। और आप लोग यहाँ पर देखिए, तीसरा जो फैक्टर कॉपर है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, आयरन का एब्जॉर्प्शन में कॉपर हेल्प करता है। जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है, आयरन का जब एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कॉपर हेल्प करता है। और चौथा जब फैक्टर है कोबाल्ट और निकेल है, इसका चौथा फैक्टर। और पांचवा फैक्टर जो विटामिन सी है, इसका पांचवा फैक्टर। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ये 5 जो फैक्टर है वो मदद करता है, हेल्प करता है। ये पांचों फैक्टर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग को हम बता दें, अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर हम आप लोग को कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 आरबीसी इजकल टू, पीछे हम आप लोग को बताए थे 1 आरबीसी मॉलिक्यूल्स में, एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स में 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन का होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला क्या है, यहाँ पर अगला, यहाँ पर आप लोग को बताए थे कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होता है 4 आयरन के कंटेंट करता है, 4 प्रोफाइलिंग रिंग का कंटेंट कर रहा है, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कंटेंट करता है। ये दोनों पॉइंट हम पहले बता चुके हैं।
अब आगे देखिए हम बताने वाले हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो होता है 3.34 mg ऑफ आयरन। आयरन का इतना mg 3.34 mg आयरन का 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में होता है। अगला इसका नॉर्मल वैल्यू आप लोग देखिए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू जो है 14 से लेकर 16 ग्राम, मेल में जो 14 to 16 ग्राम इन मेल, इन फीमेल 12 into 14 ग्राम इन फीमेल। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का 14 से 16 ग्राम मेल में होता है और 12 से 14 ग्राम जो होता है फीमेल में होता है। आगे आप लोग को यदि अप्रॉक्स में पूछा जाए, यदि आप लोग को अप्रॉक्स ना मेल ना फीमेल पूछा जाए, अप्रॉक्स में पूछा जाए तो आप लोग 15 ग्राम बता सकते हैं। अप्रॉक्स में 15 ग्राम बता सकते हैं और यदि मेल में पूछा जाए तो 14 से 16 और 12 से 14 ग्राम फीमेल में। मेल में 14 से 14 से 16, 12 से 14 ग्राम फीमेल में। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। अगला जो है आगे आप लोग को हम बता रहे हैं। आगे जो है जैसे कि हम आप लोग को बताएं 100 ml ब्लड, यहाँ पर देखिए आप लोग 100 ml ब्लड में 15, पीछे आप लोग को हम बता दिए थे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होता है। 100 ml ब्लड में यहाँ पर देखिए 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए 15 इंटू 3.34 mg, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए थे एक ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.3, यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए थे कि यहाँ पर आप लोग ये देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 15 ग्राम 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है, इसीलिए 15 mg ऑफ आयरन 100 ml में। यहाँ पर देखिए 100 ml ब्लड में 50 mg आयरन होता है, इसीलिए केस 1। 2-3 क्वेश्चन है, आगे हम केस नंबर 1, 2 करके हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए केस 1 में 100 ml ब्लड लॉस देन आयरन लॉस व्हाट। यदि आपके शरीर से 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है, यदि आपके शरीर से 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन कितना लॉस होगा आपके शरीर से, ये क्वेश्चन पूछा गया केस नंबर 1 में। इसी तरह हम 2-3 क्वेश्चन आगे केस 1, 2 करके बताने वाले हैं। तो इसका आंसर देखिए ऊपर हम बता दिए हैं 50। यदि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 15 इंटू 3.34 mg करके 50 mg ऑफ आयरन। यदि आपके शरीर से 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो 15 mg आयरन लॉस होगा। 100 ml ब्लड से 15 mg आयरन लॉस होता है, इसीलिए 100 ml ब्लड से 15 mg आयरन लॉस होगा। ये क्वेश्चन यहाँ आंसर है, ये देख सकते हैं। इसी तरह अगला जो है केस 2, यहाँ पर केस 2 देखिए। केस ए फीमेल हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग इन 1 साइकिल 15 ml ब्लड लॉस देन आयरन लॉस एवरी मंथ। यहाँ पर बोला गया है कि एक फीमेल से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान एक साइकिल में 15 ml ब्लड लॉस हो रहा है। एक साइकिल में 15 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन लॉस एवरी मंथ, एक मंथ में कितना आयरन लॉस होगा उसके शरीर से। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन 100 ml ब्लड में ब्लड से 15 mg आयरन लॉस होता है। पिछला केस में हम बता दिए थे 1 ml ब्लड से यदि लॉस होता है 1 ml ब्लड तो 15 mg आयरन लॉस होगा 100 ml ब्लड से, इसीलिए 1 ml ब्लड से 15/100 mg आयरन लॉस होगा। क्योंकि 100 ml ब्लड से 15 mg आयरन लॉस हो रहा है, इसलिए 1 ml ब्लड से 15/100 mg आयरन लॉस होगा। इसीलिए अगला 15 ml ब्लड से 15/100 इंटू 50/100 इंटू 50, इसमें जो आयरन लॉस होगा 50 ml ब्लड से 50/100 इंटू 50 इक्वल टू 25 mg। यहाँ पर देख सकते हैं 1 ml ब्लड से यदि 100 ml ब्लड से यदि 50 mg आयरन लॉस हो रहा है
इसीलिए 1 mg ब्लड से 50/100 इतना mg आयरन लॉस होगा। अगला जो देखिए 50 ml ब्लड से, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 50 ml ब्लड से कितना आयरन लॉस होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए 50 mg ब्लड से कितना आयरन लॉस होगा। 50/100 इंटू 50 इजकल टू 25 जो आयरन mg आयरन है वो लॉस होगा 50 ml ब्लड से। यहाँ पर इसलिए इसका आंसर होगा देन आयरन लॉस एवरी मंथ, एक मंथ में कितना आयरन लॉस होगा। 50 mg आयरन लॉस होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के 1 साइकिल 50 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें 50 mg आयरन लॉस होगा, जो जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है केस नंबर 2। यही सब केस 1 कर केस 2 करके हम जो बता रहे हैं यही सब क्वेश्चन में आता है। नॉर्सेट से लेकर यूनिवर्सिटी एग्जाम जितना भी होता है ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसका अगला जो केस नंबर 3 है, हम केस नंबर 3 इसका बता रहे हैं तो आप लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए केस नंबर 3 में ब्लड डोनेशन 1 यूनिट, कोई मैन है, कोई आदमी है जो ब्लड डोनेशन में गया है, डोनेट करने गया है, ब्लड डोनेशन 1 यूनिट, 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहा है कोई आदमी। तो 1 यूनिट में ब्लड कितना 450 ml ब्लड होता है 1 यूनिट में। तो कितना वो ब्लड डोनेट कर रहा है 450 ml वो ब्लड डोनेट कर रहा है। फिर से आप लोग को हम समझा दें, ब्लड डोनेशन 1 यूनिट, कोई यदि मैन है, कोई आदमी है वो ब्लड डोनेट करने गया है कहीं तो वो ब्लड डोनेट कर रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो 1 यूनिट में 450 ml ब्लड होता है। तो वो कितना ब्लड डोनेट कर रहा है 450 ml वो ब्लड डोनेट कर रहा है। देन तो आयरन लॉस उसके शरीर से कितना होगा, उसके शरीर से आयरन से उसके बॉडी से कितना आयरन लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसका आंसर देखिए क्या है, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड यदि आपके शरीर से लॉस हो रहा है तो पीछे हम आप लोग को कैलकुलेशन करके बता दिए हैं, कैलकुलेट करके बता दिए थे 15 mg आयरन लॉस हो रहा है। यदि 100 ml ब्लड आपके शरीर से लॉस होता है तो 50 mg आयरन लॉस होता है। इसीलिए आप लोग को बता 450 ml 1 यूनिट वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो 450 ml वो ब्लड डोनेट करता है। 1 यूनिट में 450 ml हो रहा है इसलिए वो 450 ml ब्लड डोनेट करता है। इसका आंसर देखिए, यदि आप लोग 100 ml ब्लड डोनेट करने में 100 ml ब्लड डोनेट करने में 50 mg आयरन लॉस हो रहा है तो 1 ml ब्लड डोनेट करने में 50/100 आयरन लॉस करेगा। इसलिए 450 ml ब्लड डोनेट करने में 50/100 इंटू 450, ये देखिए यहाँ पर कितना होगा 225। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 225 mg आयरन ये लॉस करेगा। 450 ml ब्लड यदि इसके शरीर से लॉस हो रहा है, ब्लड ये डोनेट कर रहा है कोई आदमी तो इसके शरीर से 225 mg आयरन लॉस होगा। इसी तरह आप लोग अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आगे कुछ अलग पॉइंट है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। केस नंबर 1 2 3, केस 1 यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पर केस 1 पहले फैक्टर इम्पोर्टेंट था फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन बताए थे, उसके आगे हम बताए थे केस हीमोग्लोबिन के बारे में बताए थे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पर देखिए हम आप लोग को केस 1 बताए थे, आगे हम आप लोग को बताए थे केस 2, उसके आगे केस 3, केस 1 2 3, ये तीनों केस आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान देके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है हम आप लोग को बताने वाले हैं, आइए देखिए अगला पॉइंट आप लोग, यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोग को हम बताते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के यहाँ पर बताए थे आप लोग को, हीमोग्लोबिन का जो है, हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, हीम ग्रुप, एक हीम ग्रुप और दूसरा ग्लोबिन ग्रुप। हीम ग्रुप का जो आयरन का कंटेंट करता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो हीम ग्रुप है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इसका जो है 2 पार्ट है, एक मायोग्लोबिन है और दूसरा न्यूरोग्लोबिन है। यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है हीम ग्रुप का, पहला पार्ट मायोग्लोबिन और दूसरा पार्ट जो है न्यूरोग्लोबिन है। यहाँ पर
यहाँ पर जो पहला पार्ट इसका है मायोग्लोबिन है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है इसका न्यूरोग्लोबिन, हिम ग्रुप का दूसरा पार्ट न्यूरोग्लोबिन, पहला पार्ट मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, मस्कुलर आर्टरी। मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का बाइंडिंग करता, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट, ये जो मायोग्लोबिन है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट जो है मसल्स में है, और न्यूरोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन न्यूरोग्लोबिन, और ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स मायोग्लोबिन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है ये आप लोग को हम बताने वाले हैं, आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, पहला जो फंक्शन है ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू से ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू तक। ये जो हीमोग्लोबिन है एक ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ये जो हीमोग्लोबिन है रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाता है। इसका तीसरा जो फंक्शन है, इसका तीसरा फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, तीसरा फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। और चौथा फंक्शन जो है इसका चौथा फंक्शन बफर रिएक्शन है, बफर रिएक्शन। बफर रिएक्शन में जो होता है, बफर रिएक्शन में एसिड बेस बैलेंस को जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। बफर रिएक्शन में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन होता है। ये चार फंक्शन है। पहला फंक्शन ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और तीसरा जो है ये तीसरा फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। चौथा जो है बफर रिएक्शन, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ये चार फंक्शन इसका है। तो आइए आप लोग यहाँ पर देख लिए फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का टोटल 1 से लेकर 4 फंक्शन हम बता दिए थे। अगला जो इसका टॉपिक है वो, आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोग को, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाता है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सभी काम करने के बाद आरबीसी कहाँ क्या होता है, वही डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। तो आप लोग आइए देखिए डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी में हम बताते हैं। जैसे कि टोटल प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है आरबीसी का, जैसे टोटल प्रोसेस हुआ वो हीमोग्लोबिन, टोटल प्रोसेस जैसे आरबीसी का यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ पर जैसे सेलुलर पार्ट, आरबीसी का सेलुलर पार्ट जो है यहाँ पर सेलुलर पार्ट जैसे डायरेक्ट स्प्लीन में चल जाता है, स्प्लीन डिस्ट्रॉयड हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है, हीम पार्ट जो है इधर ग्लोबिन पार्ट आ जाता है। उसके बाद हिम पार्ट जो है, हिम पार्ट में 2 आयरन है और प्रोफाइलिंग रिंग। हिम पार्ट जस्ट यहाँ पर लीवर में आता है, हिम पार्ट लीवर में आ गया, इधर से ग्लोबिन पार्ट आता है। और यहाँ पर देखिए आयरन, हिम में 2 है, आयरन है और प्रोफाइलिंग रिंग है। आयरन जो है यहाँ पर ट्रांसफेरिन हो जाता है, जो कि हेल्प करता है, ट्रांसफेरिन है। आयरन जो डिस्ट्रॉयड हो जाता है इसमें, हिम पार्ट में आयरन डिस्ट्रॉयड हो जाता है इस ट्रांसफेरिन में, जो कि फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन का, फॉर्मेशन करता है ट्रांसफेरिन। ये याद रखिएगा ट्रांसफेरिन। और ये डायरेक्ट गो टू द लंग्स, ये डायरेक्ट हेल्प करता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में। और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को एक बात बताते हैं,
हिम ग्रुप में प्रोफाइलिंग रिंग जैसे यहाँ पर इधर आता है, इधर आयरन हो गया ट्रांसपेरेंट, इधर प्रोफाइलिंग रिंग है। प्रोफाइलिंग रिंग यहाँ पर जैसे है एक ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है, एक हीमे ऑक्सीजनेज एक एंजाइम ये है, ये मदद करता है, ये हिम ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन बिलीवर्डिन ये फॉर्मेशन करता है बिलीवर्डिन हिम से हिम ऑक्सीजनेज इसमें बिलीवर्डिन फॉर्मेशन कर देता है। बिलीवर्डिन के फॉर्मेशन के बाद बिलीवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का होता है, आप लोग याद रखिए यहाँ पर बिलीवर्डिन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का हुआ। बिलीवर्डिन जो होता है वो स्टोर होता है, बिलीवर्डिन कन्वर्ट यहाँ पर करता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन जो ग्लूकोकॉर्निक एसिड, ये ग्लूकोकॉर्निक एसिड बिलीवर्डिन कन्वर्ट करता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन प्लस ग्लूकोकॉर्निक एसिड यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ये स्टोर जो होता है बिलीवर्डिन कन्वर्ट कर, ये ग्रीन कलर का है, बिलीरुबिन येलो कलर का है, ये येलो कलर का, ये कन्वर्ट करता है बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बिलीरुबिन स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यहाँ पर बिलीरुबिन और ग्लूकोर्निक एसिड यानी यहाँ पर देखिए बिलीरुबिन ग्लूकोर्निक एसिड यानी कि यहाँ पर वाइल जूस दोनों मिलकर यहाँ पर दो पार्ट बिलीरुबिन, यहाँ पर बिलीरुबिन प्लस वाइल जूस यहाँ पर दो इंटेस्टाइन हो जाता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये डाइजेस्ट होता है किडनी में, डाइजेस्ट होने के बाद ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का जैसे एब्जॉर्प्शन किया ही आप लोग को हम बताए थे कि बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है इसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटेस्टाइन में आता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इधर एक स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आपको हम बता दिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये किडनी में डाइजेस्ट करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ पर ये किडनी में जाने के बाद ये यूरोबिलिनोजेन में ये कन्वर्ट होता है। यूरोबिलिनोजेन ये यूरिन का कलर येलो करने में हेल्प करता है। यूरिन का कलर जो होता है इसी यूरोबिलिनोजेन जो है यूरोबिलिनोजेन इसी से ये यूरिन का जो कलर होता है ये येलो होता है। और एक इसका जो है फीकल मटेरियल उसका जो कलर येलो होता है, उसका एक लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोसेस है। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आया, ये जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में एक सर्टिलोजेन होता है, सर्टिलोजेन ये स्टूल मटेरियल को ये येलो करता है। इसी के प्रेजेंस में स्टूल मटेरियल येलो होता है। ये आप लोग को हम बता दिए हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉयड होने के बाद आरबीसी का क्या होता है ये टोटल हम बता दिए हैं। ये आप लोग एक बार पूरा तरह से देख लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए हम फिर से एक बार जो बताए हैं एक बार रिवाइज कर देते हैं। टोटल वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं कहाँ से शुरू किए। आइए देखिए, यहाँ पर हम पहले एरिथ्रोपोइसिस में टोटल 6 स्टेज हम बताए हैं। एरिथ्रोपोइसिस में पहला प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा बेसोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट, तीसरा पॉलीकैरमेटोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट।
इसका मेगलोब्लास्ट सेकेंड नाम है प्रोएरेथ्रोब्लास्ट का, दूसरा बेसोफिल्स का है एयरली नोरोब्लास्ट सेकेंड नेम, इसका सेकेंड नेम है इंटरमीडिएट नोरोब्लास्ट। आगे आप लोग देखिए, अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो ऑर्थोक्रोमेटिक एरेथ्रोब्लास्ट, इसका सेकेंड नेम लेट नोरोब्लास्ट, और रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी इसको बोला जाता है, एर्थ्रोसाइट इसको मैच्योर आरबीसी बोला जाता है। ये टोटल आपको हम बता दिए थे। अगला जो आपको टॉपिक बताए थे मैच्योरेशन फैक्टर कुछ बताए थे, यहाँ पर देखिए आपको कुछ मैच्योरेशन फैक्टर बताए थे। आरबीसी का कुछ मैच्योरेशन फैक्टर विटामिन B12 इंस्ट्रक्टिंग फैक्टर फॉलिक एसिड। आगे देखिए आप लोग को हम बताए थे कुछ फैक्टर बताए थे नेसेसरी होता है एरेथ्रोपोइसिस के लिए, एरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर नेसेसरी होता है वो बताए थे। यहाँ पर देखिए ये जनरल फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर और तीसरा ये बताए थे। इसका जनरल फैक्टर ये जो है चारों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे हम आप लोग को बताए थे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, 1 आरबीसी इतना, ये सभी जो हम बताए हैं ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम बताए थे। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है हीम ग्रुप, एक होता है ग्लोबिन ग्रुप प्रोटीन पार्ट। यहाँ पर देखिए आप लोग प्रोटीन पार्ट, इसमें देखिए हीम पार्ट में एक हीम ग्रुप में जो होता है आयरन का 4 आयरन का कंटेंट करता है, एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स 4 आयरन का कंटेंट करता है। और दूसरा जो प्रोटीन पार्ट होता है इसमें 2 अल्फा प्रोटीन और 2 बीटा प्रोटीन होता है। ये सभी आगे हम आप लोग को बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए प्रोफाइलिन रिंग के बारे में बताए थे, आगे देखिए हम यहाँ पर टाइप बताए थे, देखिए टाइप बताए थे, यहाँ पर हम आप लोग को टाइप बता दिए थे हीमोग्लोबिन का 3 टाइप, एम्ब्रियोनिक, फीटल लाइफ, एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ में 2 अल्फा 2 बीटा, फीटल लाइफ में 2 अल्फा 2 गामा, इसमें बताए थे 2 डेल्टा 2 एप्सिलॉन। आगे देखिए आप लोग को आगे हम बताए थे फैक्टर इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताए थे, प्रोटीन, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, विटामिन सी, यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे। आगे देखिए आप लोग को हम बताए थे एप्रोक्स, यहाँ पर आप लोग को हम अबाउट कुछ बताए थे हीमोग्लोबिन के बारे में। एक आरबीसी मोलिक्यूल 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन का कंटेंट करता है, 4 प्रोफाइलिन रिंग के 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स का। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 3.34 mg आयरन होता है। एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स में नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम मेल्स में, 12 से 14 ग्राम फीमेल्स में। टोटल पूरा हम डीपली में बताए हैं, अप्रॉक्स में 15 ग्राम बोलते हैं। अगला जो है, अगला हम केस कुछ बताए थे। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम 1 से लेकर 3 क्वेश्चन हम 3 केस के रूम में बताए थे। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तीनों क्वेश्चन काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी से हुआ है। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन बनेगा और जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी के आधार पर पूछेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा इसको याद कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है ये सेकंड केस है, आप लोग का सेकंड केस बताए थे, ये क्वेश्चन ये सॉल्व करके भी बताए थे। अगला जो है तीसरा केस ये भी क्वेश्चन के रूम में है। देखिए यहाँ पर तीसरा केस क्वेश्चन हम बताए थे, इसका सॉल्यूशन हम बता दिए थे, पूरा डीपली तरह से समझा के बताए थे, तो आप लोग थोड़ा फिर से समझ लीजिएगा बैक करके। यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में होता है, जैसे हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन जैसे 2 पार्ट हुआ, एक हीम पार्ट हुआ, एक ग्लोबिन पार्ट हुआ। हीम पार्ट आयरन का जो कंटेंट करता है, हीमोग्लोबिन हीम पार्ट, और एक ग्लोबिन पार्ट है। हीम पार्ट में जो एक हीम पार्ट जो है आयरन का कंटेनिंग पिगमेंट है, इसमें एक मायोग्लोबिन होता है और दूसरा नीरोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बिल्डिंग पिगमेंट इन मसल्स में ऑक्सीजन बिल्डिंग करता है, और इसमें ये जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन में ऑक्सीजन बाइंडिंग करता है न्यूरोग्लोबिन। ये सभी पहले हम बता दिए हैं, तो आप लोग याद रखिए। अगला जो टॉपिक हम बताए थे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का टोटल हम 4 फंक्शन बताए थे। ऑक्सीजन डिलीवर इन टू द टिश्यू,
रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेज, चौथा जो हम बताए थे इसका जो चौथा फंक्शन है वो है बफरिंग रिएक्शन। हम बताए बफर रिएक्शन हम बताए थे। बफर रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस में बैलेंस को मेंटेन करता है, उसी को बफर रिएक्शन बोला जाता है। जिस प्रोसेस से एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है उसी को बफर रिएक्शन बोला जाता है। और इसका जो अगला हम टॉपिक बताए थे, अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक हम बताए थे डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी बताए थे। आरबीसी को डिस्ट्रॉयड होने के बाद कहाँ किया जाता है, इसका स्टूल का कलर कैसे रेड येलो होता है और यूरिन का कलर येलो कैसे होता है, ये हम बताए थे। ये आप तीनों चार को याद रखिएगा। बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है, बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, यूरोबिलीवोजन के कलर इसी के कारण यूरिन येलो होता है। और हम एक बताए थे सर्टिलो बिलीवोजेन, सर्टिक्लोबिलीवोजेन बताए थे, जिसके कलर से फीटल जो मटेरियल होता है उसका कलर येलो होता है। ये सभी हम जो स्टार्टिंग से हम बता दिए हैं वो सभी का मतलब जितना भी हम टॉपिक बताए हैं वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा उसको। हम जितना भी टॉपिक बताए हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वो सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग फिर से एक बार याद करिए। और अगला जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो WC के बारे में बताने वाले हैं। WBC वाइट ब्लड सेल। अगला जो टॉपिक होगा वो WBC वाइट ब्लड सेल। काफ़ी ये लॉन्ग है, एक लंबा वीडियो बनने वाला है। केवल WBC के बारे में इस वीडियो में, अगला वीडियो में हम बताएंगे। WBC एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्लड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है WBC। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है WBC ब्लड का। तो हम आप लोग को बता दें कि आप लोग हैंड रिटन नोट बनाइए। जितना भी हम पहले रीनल सिस्टम ख़त्म कर दिए हैं और सेकेंड यूनिट ब्लड स्टार्ट किए, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। ये 3 लेक्चर का आप लोग हैंड रिटन नोट बना लीजिए। हैंड रिटन नोट बनाने से आप लोग को फ़ायदा होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग को और आप लोग को याद भी रहेगा। यदि आप लोग को हम बता दें कि यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी डाउट हो आप लोग का डाउट सॉल्व तुरंत किया जाएगा। और यदि डाउट सॉल्व किसी कारण बस उस टाइम नहीं हुआ तो अगला वीडियो में एक डाउट सेशन रख देंगे। अगला वीडियो डाउट सेशन के रूप में रखा जाएगा, जितना भी डाउट होगा उस सेशन में सॉल्व कर देंगे हम। तो आइए अगला लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो आप लोग अगला लेक्चर में मतलब ज़रूर जुड़िए। अगला लेक्चर WBC वाइट ब्लड सेल के बारे में आएगा। तो चलिए यहीं तक आप लोग साथ बने रहें, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद।